Hello champions. So in the previous video we have learned about the 2D figures. We tried to find the area and perimeter of 2D figures. In this video we will learn about the 3D figures. ठीक है, 3D figures में आपका वॉल्यूम कैसे निकालना है, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है और कौन कौन से 3D फिगर्स होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे मैं अगर आपको पहला 3D फिगर लूँ तो आपका लूंगा एक क्यूब। क्या है ये देख लीजिए ध्यान से, क्यूब। इसको क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी जो होगी वो क्या होगी, ए होगी। मींस अगर मैं क्यूब को बोर्ड पे डिस्क्राइब करूं तो ये देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट तीनों बराबर होती हैं। ये बनाने की कोशिश करूंगा। ये लीजिए, ये हो गया आपका क्यूब। ये चौक का डिब्बा तो सबने देखा होगा। ये लेंथ, ये ब्रेथ एंड ये हाइट, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स लेंथ भी आपकी ए होगी, ब्रेथ भी आपकी ए होगी और हाइट भी ए होगी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसका वॉल्यूम क्या है। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। मीन्स ए इंटू ए या ऐसा मानिए जब भी हम क्या बोलते हैं, एरिया में अगर हम हाइट की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो वो आपका वॉल्यूम बन जाता है। जैसे ही हमने देखा था कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर और इंटू ए, तो ये बन गया आपका क्यूब। या ऐसे मान लीजिए कि क्यूब जो है वो आपका स्क्वायर का पिताजी है, ऐसा मानिए। क्योंकि स्क्वायर के एरिया में अगर ए से और गुणा करा दे तो वो क्यूब बन जाता है, यानी कि हाइट से अगर करा दे गुणा तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से आते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA, मैं इसको लिख देता हूं टोटल। ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, कितने 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 स्क्वायर से मिलकर बना है ये देखिए। ए स्क्वायर इसका चारों तरफ का, 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ का ए स्क्वायर, एक ऊपर का ए स्क्वायर, एक नीचे का ए स्क्वायर, कितना हो गया 6A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका 6A स्क्वायर। इसी तरीके से CA, मतलब ऐसा मानिए कोई भी डिब्बा जो है, ठीक, कोई भी स्क्वायर जो है, ये मान लीजिए ये है। अगर इसका मैं अपर पोर्शन हटा दूं और लोअर पोर्शन हटा दूं तो वो आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अगर ये वाला स्क्वायर और ए वाला स्क्वायर हटा दूं, मीन्स 6A स्क्वायर में से 2A स्क्वायर अगर मैं ऊपर और नीचे का घटा दूं तब बचेगा आपका 4A स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब आते हैं सीधे डायगोनल पे। क्यूब का डायगोनल क्या होगा, डायगोनल इधर मैं लिख देता हूं, डायगोनल। हमने स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकाला था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐड किया था, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना। क्यूब का डायगोनल कैसे निकालेंगे, इसमें एक ए स्क्वायर और जोड़ दो, क्या होगा 3A स्क्वायर। मीन्स डी बराबर क्या होगा √3 इंटू ए। ये किसका हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर क्यूब का डायगोनल। जैसे कि अगर मैं इस पे कोई क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं, ठीक, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की कोशिश करता हूं। ओके, कोई भी एक एज्यूम कर लीजिए आप, इसकी कोई भी ए की वैल्यू ले लीजिए। ए की वैल्यू सपोज कर अगर मैं 2 लूं, 2 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ओके, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इसका सरफेस एरिया मतलब TSA निकालूं तो 6A स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 6 जा कितना होगा 24। ओके, ये भी आपका क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। और इसका अगर सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया लूँ तो 4A स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसके डायगोनल की वैल्यू निकालूं डी बराबर तो √3 इंटू 2 मीन्स 2√3 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा डायगोनल।
तो आशा करता हूं कि आपको स्क्वायर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिगर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्री डी फिगर में लेता हूं क्यूबाइड, और मैं बोलूंगा क्यूबाइड जो है वो आपका आयत का पिताजी है, यानी कि रेक्टेंगल का जो है वो बाप है, ऐसा मान लीजिए। कैसे? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है रेक्टेंगल का, जैसे कि इसको भी रफ कर देता हूं। ओके, जैसे कि देखिए ये है, ये आपका क्या है, ये क्यूबाइड है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी अलग है, लेंथ भी इसकी अलग है, इसकी ब्रेथ भी अलग है और हाइट भी अलग है। मतलब तीनों चीजें इसकी अलग अलग हैं। जैसे कि ये रहा आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है, और इसी में और मैंने ये लो बन गया आपका क्यूबाइड। इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ और इसको इधर मिलाओ। ये होगी आपकी लेंथ, ये होगी आपकी ब्रेथ और ये हो गई आपकी हाइट। ओके, ठीक। जैसे कि रेक्टेंगल का हमने क्या फाइंड किया था, L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीन्स सामने वाले पोर्शन का अगर मैं इसको लूं तो इसका भी एल वी, ओके, इसका भी, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ मान लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका बी इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच मान लीजिए। ओके, और ये वाला पोर्शन जो अपर वाला पोर्शन एल इंटू एच, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। ओके, तो एल बी एक बार, एल बी एक बार, दो एल बी, एक बी एच ए, एक बी एच ए, टू एच एल, और एक एल बी एच, सॉरी एक बी एच ए, एक बी एच ए, टू बी एच, और ऊपर टू एल बी। मैंने इसको एल बी ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं। ये अगर हाइट मानेंगे तो ये एल एच हो जाएगा, ये एल एच और ये इंटू एल एच, तो टू एल एच, टू बी एच, टू एल बी। ओके, ठीक। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करूं, अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगल का क्या होता है एल इंटू बी, और अगर मैं उसमें एच से गुणा करा दूं, मतलब रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है और इसमें मैं अगर एच से गुणा करा दूं तो ये बन जाएगा क्यूबाइड का वॉल्यूम। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया यानी कि टी एस इंटू ए, टी ए से क्या हो जाएगा, टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल, मीन्स लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन, साइड का पोर्शन, दो साइडें, दो अपर पोर्शन एंड दो फ्रंट एंड बैक, टू सब में कॉमन आ रहा है, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। लेट अस सपोज इसका लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन घटा दिया जाए, मींस टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन घटा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, टू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद आते हैं डायगोनल पे कि इसका डायगोनल क्या होगा। तो याद करो हमने रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकाला था, मालूम तो होगा ही, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था, इसमें एच स्क्वायर से और गुणा करा, एड एच स्क्वायर और ऐड कर दो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देख लो, सपोज करो एल लेंथ ले लो आप 4, ब्रेथ ले लो 2, एच ले लो 3, ठीक। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, बी फॉर वॉल्यूम। ओके, बी फॉर वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच मींस 4 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया आपका वॉल्यूम। सेंटीमीटर ले लो सब, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, ये होगी यूनिट। 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं ना। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। इसी तरीके टी एस ए मतलब, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, टी एस इंटू ए क्या होता है, टू एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका 4, बी एच मतलब ये, सॉरी ये बी इंटू एच कितना हो गया आपका 6, प्लस एच एल मतलब ये और ये कितना होगा
3 4 जा 12, ओके। 2 12 8 20 एंड 26, ओके। 12 8 20 और 6 26 एंड 26 दूना 52, 26 टू जा 52, यानी कि 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 ब्रैकेट में बी एच एंड एच एल। बी एच कितना आया मेरा 6 और एच एल कितना आया आपका 12, मीन 12 एंड 6 18 टू जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52 में से अगर आप 4 टू जा 8 एंड 4 टू जा 8 घटाएंगे तब भी आपका 36 भी आएगा, मतलब 16 अगर घटाएंगे तब भी 36 ही आएगा। अब इसके बाद आते हैं डायगोनल पे, कि इसका डायगोनल तो मैं यहीं पे निकाल दूं, अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर मतलब 4 एंड एच स्क्वायर मतलब 9, मतलब 16 4 20 एंड 29, अंडर रूट 29 आपका क्या आ जाएगा डायगोनल। ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर तो सबके घर में आता है, लेकिन वो वाला सिलेंडर नहीं। वो आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ मैजिशियन आते थे, जादूगर आते थे, एक लोहे टीन का डिब्बा लाते थे, उस वो सिलेंडर टाइप का होता था, उसके अंदर वो नुक्ती बना के देते थे, पर खाने को नहीं देते थे किसी को। हाँ, वो जादू सिखाते थे, वही 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 सिलेंडर आपने देखा होगा। ठीक है, सिलेंडर शुरू करते हैं। सिलेंडर में आपको मैं एग्जांपल दूं, सपोज करो ये आपका एक प्लेन पेपर है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक। ये इसकी आपकी एल है और ये बी है। अगर मैं इसको फोल्ड करके ऐसे बना दूं, ये ऐसे कर दूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सिलेंडर। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका सिलेंडर। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है तो इसको देख लो। ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, मीन्स रेक्टेंगल से हमने कैसा बना दिया सिलेंडर। ये एल जो है इसकी वो हो जाएगी हाइट, और ब्रेथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी सरकमफ्रेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? दिख रहा है? ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका प्लेन पेपर था, मैंने इससे इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया। ठीक, मीन्स ये देखिए, ये था आपका, ये पेज था, ये इसकी ब्रेथ थी, ये एल थी। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बी क्या बन जाएगा 2πr, और एल क्या बन जाएगा आपका एच। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो क्या आएगा आपका 2πr, ठीक है, इंटू एच। क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नहीं सॉरी, वॉल्यूम कहाँ आएगा, ये आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में मतलब क्या, वॉल्यूम में तो हम सर्कल को πr², ठीक है, इसमें हाइट से गुणा कराएंगे तब बनेगा जाके ना वॉल्यूम, क्योंकि ये 2πr जो एक सर्कल बन जाएगा, उसमें अगर हाइट से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तब ना वॉल्यूम बनेगा। ठीक, ये तो हो गया आपका वॉल्यूम। इसके बाद आते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये एल आपका, बी आपका है क्या 2πr, और एच आपका एल है, मतलब अगर रेक्टेंगल से रिलेट करूं तो एल इंटू बी, मतलब 2πr एंड एच क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सॉरी 2πrh आपका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2πrh आपका कर्व सरफेस एरिया है, प्लस ये देखिए, ये था ना, अगर मैं इसमें ऊपर भी एक सर्कल लगा दूं और नीचे भी एक सर्कल लगा दूं, मतलब 2 सर्कल ऐड हो जाएंगे, 2πr²। ओके, तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या हो, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। कॉमन क्या क्या आ रहा है 2πr, तो यहां बचा आपका h और यहां बचा आपका r, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद तो कुछ बचता नहीं ना, इसमें इतना ही था। चलो कोई नहीं, इसके बाद करते हैं अपा इस पे एक न्यूमेरिकल। जैसे कि मैं रेडियस की वैल्यू ले लूं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने रेडियस की वैल्यू ले ली 2 सेंटीमीटर। ओके, सो
वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू मैं ले लेता हूं 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट की वैल्यू ले ली मैंने 4। ओके, तो पाई 2 का स्क्वायर आपका 4 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो 2 पाई आर की वैल्यू 2 है और एच की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 2 पाई आर एच। देखिए ये तो होता है। देन 4 टू जा 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 4 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखिए 2 पाई आर क्या, 2 पाई आर एच कितना निकल के आया आपका 16 पाई निकल के आया। ओके, प्लस 2 बार पाई आर स्क्वायर की और इसमें ऐड कर दो, तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। मीन्स ये हुआ आपका 16 पाई प्लस ये हो गया आपका 8 पाई, और 16 एंड 8 कितना होता है 24। ये हो गया आपका 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके, यहां तक आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर पे मूव करते हैं, वो है आपका, मैंने यहाँ पे सिलेंडर बनाया नहीं, आपको बना के दिखा देता हूँ, डायरेक्ट दिखा दिया था। ये सिलेंडर था आपका, ये आपकी थी हाइट और ये आपकी थी रेडियस आर। ये आपकी हाइट ही थी। ओके, ये भी रेडियस थी। ठीक, ये था आपका सिलेंडर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फिगर पे मूव करेंगे, वो है आपका स्पेयर। बॉल तो सबने देखी होगी ना, चलो कोई बात नहीं। क्रिकेट वाली बॉल, वो एक स्कूल में कंपटीशन होती है ना, गोला फेंक, हाँ ऐसे गोला होता है, ऐसे करके फेंकते हैं, वही वाली। तो वो हो गया आपका स्पेयर। ये है आपका स्पेयर। क्या करेंगे, डायरेक्ट बताता हूँ। इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और इसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है TSA 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अगर मैं इसको अर्ध गोला कर दूं, ऐसे हाफ कर दूं, इसको सेमी स्फीयर बोलते हैं। ये तो है आपका स्फीयर। अगर मैं इसको सेमी स्फीयर कर दूं, सेमी स्फीयर कर दिए या हेमी स्फीयर बोलते हैं इसको, हेमी स्फीयर। अगर मैं हेमी स्फीयर बनाऊं, ये इसको काट देते हैं आधा बीच से, ये तो हेमी स्फीयर का आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 को 1/2 से मतलब इसका आधा कर दीजिए, पाई आर क्यूब, तो आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरीके टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका हेमी स्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, नहीं 3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं कोन। ठीक है, कोन आपने देखा ना, बर्थडे वाली टोपी जो होती है उसको कोन ही बोलते हैं। बर्थडे वाली कैप जो होती है उसको बोलते हैं कोन। ये इसमें ये होगी आपकी हाइट, ठीक है, ये होगी आपकी रेडियस, और ये होगी आपकी लेटेंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो कुछ A, B एंड C ऐसा मान लीजिए। ठीक, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसी तरीके से आते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो पता लग गया, अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले हम इसकी एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल की वैल्यू अगर मैं देखूं, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब एल की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। ये तो हो गई आपकी लेटेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब इसका शुरू करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो भाई इसका कर्व सरफेस एरिया अगर मेरे शब्दों में कहो तो सीधे सीधे होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर तो ऐसे रहा, एल की वैल्यू आप रख लीजिएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप कौन क्या होता है, पाई आर एल, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर से और गुणा कर दें, यानी कि नीचे वाला सर्कल जो है वो और ऐड कर दें, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पाई आर देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर इधर बचा एल और इधर बचा आर, तो ये आपका रिड्यूस फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। अच्छा, अगर मैं इसी कोण का जो ऊपर वाला पोर्शन अगर हटा दूं ये, तब यहां पर एक सर्कल और नजर आएगा जिसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। मैंने क्या किया, कोण के ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया, ऐसे कर दिया ये। ठीक है, ये तब ये तो आपकी कैपिटल आर, ये बन गई आपकी स्मॉल आर, ये आपकी एच, ये आपकी एल। ओके, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण, फ्रस्टम ऑफ कोण। कैसे, इस कोण का मैंने ऊपर वाला पोर्शन जो है हटा दिया, मतलब अगर इस पोर्शन को हटा दें तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक, तो देखिए ये इसके रिलेटेड कैसे है, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा 1/3 पाई, और एच तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा। ओके, तो आर स्क्वायर नीचे वाली, आर स्क्वायर ऊपर वाली प्लस आर इंटू आर, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया मुझे क्या पता था, पाई आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया से निकालने से पहले मैं इसकी लेटेंट हाइट की वैल्यू बताऊंगा। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एल की वैल्यू आपकी होती है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दो और बस स्क्वायर कर दो। ये हो गई आपकी लेटेंट हाइट एल की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल है, पाई एल और आर की जगह पे हम चेंजेस करेंगे तो आर प्लस आर, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, हम लोअर पोर्शन को जोड़ेंगे जो कि हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, अपर पोर्शन को लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर, लोअर पोर्शन को जोड़ेंगे तो कैपिटल आर के साथ पाई आर स्क्वायर, और पाई एल आर प्लस आर, ये आपका क्या है कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तीनों में देखें तो पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल ब्रैकेट में आर प्लस आर। तो ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ओके, तो न्यूमेरिकल में देखेंगे कि दोनों पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे सॉल्व करें। ठीक, मैं दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक, देखिए सपोज करो मैंने h की वैल्यू आपको दे दी 4 और r की वैल्यू दे दी 3। ठीक, तो l की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स 16, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो l की वैल्यू आपकी आएगी 25। ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। ओके, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितनी आएगी आपकी 16, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9,
ना समझ में आया तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू रखी है 14 + 9, ठीक है। मीन्स एल की वैल्यू आपकी आएगी 5। ये तो मिल गई मुझे लेटेंट हाइट की वैल्यू। अब मैं आऊंगा इसके वॉल्यूम पे, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, मार्कर चेंज करता हूँ, ओके। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 9, और एच की वैल्यू कितनी होती है 16। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 16 3 जा 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इसको भी सेंटीमीटर में लेता हूँ, इसको भी सेंटीमीटर में लेता हूँ। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर इंटू एल। तो पाई ऐसे ही रहा, आर की वैल्यू आपकी दे रखी है 3 और एल की वैल्यू कितनी आई आपकी निकल के 5। तो ये हो गया आपका 15 पाई। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया अगर मैं कोन का निकालूं इन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हुए, ठीक है। तो पाई आर एल मेरा कितना है 15 पाई, इसमें पाई आर स्क्वायर को और जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर मतलब 9, दोनों में पाई आ रहा है कॉमन। 15 + 9 कितना हो गया 24 पाई, ओके, ठीक है। ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू में मैं कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं दे दूं 6 दे देता हूं, तब आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कैसे निकलेगा। ये सपोज करो ये है फ्रस्टम, ये सॉरी अच्छा नहीं बना, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, एच है और ये एल है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे एल की वैल्यू। एल की वैल्यू में एच का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आर, कैपिटल आर कितनी है आपकी, मैंने मानी है 6 और स्मॉल आर मानी है मैंने 3 और इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 यानी के 24, ओके, 16 9 25, ओके। ये तो हो गई आपकी एल स्क्वायर की वैल्यू। मीन्स एल की वैल्यू तो डायरेक्टली इसकी 5 आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, मैथमेटिक्स है। 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक, 25, ये तो आ गई आपकी एल की वैल्यू। नाउ मैं देखता हूं आप इसमें कर्व सॉरी वॉल्यूम इसका 1/3 पाई इंटू एच की वैल्यू हमने कितनी मानी है 4, तो ऐसे ही रहेगा। अंदर क्या गया था आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब क्या, कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई 6 का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस क्या था आर इंटू आर मीन्स 6 × 3, ये हो गया आपका वॉल्यूम। मीन्स 1/3 इंटू पाई इंटू एच की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 4, ये ब्रैकेट, ये आपका 36, ये प्लस 9 + 18, सॉरी 9, 6 3 जा 18, ओके। मीन्स 36 एंड 18 कितना हुआ 54 एंड 54 9 कितना हुआ आपका 63, ये हो गया आपका 63। 8 9 17, 3 20, 3 23 के 3 हासिल लगा 2, 3 और 1 4 और 2 63, ओके। ये बाहर आ गया आपका 4, ये आ गया पाई और ये आ गया 1/3, ओके। सो अगर मैं 3 से काटूं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 24 बन जा 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम। इसी तरीके से इन्हीं वैल्यूज का यूज करते हैं। इसको रब कर दो, इसकी अब तो जरूरत है नहीं, फ्रस्टम का निकालना है, ओके। जगह थोड़ी कम पड़ रही है। अगर मैं इसी का यूज करके निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इधर फ्रस्टम डाल देता हूं, ठीक है, एफ। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या निकाला था पाई आर स्क्वायर मतलब नीचे का, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी स्मॉल आर की 9 आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 36 प्लस पाई
इंटू एल की वैल्यू आपकी कितनी थी, निकल के आई है 5, ओके, इंटू आर प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 + 3, ओके। मीन्स ये हो गया आपका 9 पाई, ये हो गया 36 पाई, और ये हो गया 5 इंटू 6, 9 कितना होता है 15, 15 इंटू पाई। पाई अगर मैं सब में से कॉमन ले लूँ तो 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, यानी कि 45, ठीक। इधर कितना होगा 75, पाई ऐसे रहा 75, 5 80 और 4 120, ओके। मीन्स आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा आपका 120 पाई, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया अगर निकालूं तो डायरेक्ट निकल के आया कि 75 पाई। फिर से मैं निकाल देता हूँ, पाई ऐसे ही रहा, एल की वैल्यू आपकी 5 पाई है, और आर प्लस आर की वैल्यू मतलब 9 + 6 15, मीन्स पाई इंटू 5 इंटू 15 मीन्स 75 पाई। तो ये तो रहा आपका कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड कोन्स। 3D फिगर्स में हमने स्फेयर पढ़ा, क्यूब पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा, इसके बाद कोन पढ़ा, कौन से फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की। मीन्स अगर मेंसुरेशन के पोर्शन की बात करें तो हम 2D और 3D सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ ली, अब कुछ थोड़ा सा और फार्मूले बचे हैं, उन सब फार्मूलोज को मैं एक बार सारी वीडियो बना लूँ। उसके बाद जब हम फार्मूले हमारे फिंगर टिप पे हो जाएंगे, उसके बाद हम एसएससी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एसएससी में आपका कंपटीशन मैथमेटिक्स पहले तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो। एसएससी में सीजीएल भी आता है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो। मीन्स पहले हम कंपटीशन सेक्शन की मैथमेटिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम सारे टेस्ट पेपर्स लगाएंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स में हो जाएंगे एक्सपर्ट। इसके बाद हम 25 में से 25 क्वेश्चंस कंपटीशन में करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपनी मैथमेटिक्स को मेरे साथ स्ट्रॉन्ग करते रहिए। धन्यवाद।